से सूर्य उगा, फैला उजियारा, जागे हर दिशा दिशा, जागा जग सारा, पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियारा। हर जीव में ईश्वर है। जो जीव की सेवा करता है, प्यार करता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं हूँ वो नृत्यांगना जो खेतरी नरेश अजित सिंह की पुत्र के जन्मोत्सव में नृत्य प्रस्तुत करने गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि वो दिन मेरे जीवन का एक श्रेष्ठ दिन होने वाला था। दरबार पहले से ही बड़े बड़े घरानेदार, जमींदार, जागीरदार, गुणी और मेरे कद्रदानों से भरा था। मैं बहुत खुश थी। मेरे महफिल में आने वाले ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, अगर ना भी जाने तो मेरे नाम से वाकिफ थे। और मेरे नृत्य के बाद उसके बाद तो वो जैसे मेरे मुरीद ही बन जाते थे। पर वो दिन कुछ अलग था। मैं दरबार में प्रवेश करने लगी और मेरे सामने से एक भगवा वेशधारी सुंदर सुपुरुष दरबार छोड़ के चले गए। मेरे संगतकार ने बताया वो कोई स्वामी जी हैं। दरबार के किसी एक ने कहा वो स्वामी विवेकानंद। मैं स्वामी विवेकानंद को नहीं जानती थी। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया और मन ही मन सोचने लगी, लोग कितनी दूर दूर से मेरा नृत्य गीत देखने सुनने आते हैं और वो योगी उठ के चला गया। कुछ ही देर में मेरा नृत्य शुरू हुआ। जिस समय मैं नाच रही थी
उस समय मेरा मन नृत्य से ज्यादा उस योगी के बारे में सोच रहा था। क्या आकर्षण था उसके नैनों में, मैं समझ नहीं पाई। एक अद्भुत सम्मोहन, एक सरल भक्ति स्रोत जैसे मुझे बहा के ले जा रहा था। मेरी आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बहने लगी और मैं गा उठी। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में ये भाव ही कैसे आया कि तुम नीच हो। मेरे सन्यास में शायद यही कमी रह गई थी कि मैं नारी मात्र में मां का रूप न देख पाया। तुम नर्तकी, और नर्तकी शब्द को पलटने से ही कीर्तन हो जाता है। मुझे क्षमा कर दो मां, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मां। उस दिन मैं स्तब्ध रह गई। जो समाज हमारे रूप, श्रृंगार, नृत्य, गीत से मुक्त होकर हमें काम भावना से देखता था, वहीं स्वामी विवेकानंद मुझे मां कह के पुकारे। मैं वात्सल्य और भक्ति रस से भर उठी। मैं स्वामी विवेकानंद की मुरीद हो गई। आज इस जगह पर खड़ी होकर जब स्वामी विवेकानंद को देखती हूँ तो मेरा हृदय गर्व से परिपूर्ण हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी, जो स्वामी व विवेकानंद होने
से पहले नरेंद्रनाथ दत्त थे। 12 जनवरी 1863 पिता विश्वनाथ दत्त और माँ भुवनेश्वरी देवी। 2 बहनों के बाद पुत्र जन्म की कामना से माँ भुवनेश्वरी देवी बनारस के वीरेश्वर शिव मंदिर में मन्नत करने के बाद नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ था। माँ नरेंद्रनाथ को नरेन और बिले 2 नामों से बुलाती थी। बचपन में नरेन बहुत शैतानी करते थे। चैत महीने में जब शिव गौरी बनकर ढाक ढोल काशी के साथ पंडलियां घर घर आती थी, तब नरेन खाना सोना पढ़ाई ताक पर रखकर उनके पीछे पीछे घूमता रहता था और शैतानियां करता था। माँ उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर पानी डालती थी और ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। खाना पीना जैसे उसका सब छूट ही गया है। क्या करूं मैं उसका? नरेन, ओ नरेन, इधर आ तो जरा। अब इसको मैं कैसे शांत करूं? जगदीश्वरी, पानी लाना तो जरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नरेंद्रनाथ बिना जांच पड़ताल के कोई बात मानते नहीं थे। युक्तिपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब आकलन करते थे। कोई चीज सही तो क्यों और कैसे, और कोई गलत तो कैसे और क्यों। इन सभी सवालों का जब तक सटीक आकलन ना कर ले तब तक किसी सिद्धांत को मानते नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी के समय का सबसे क्रांतिकारी नाम था राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के जीवन में एक घटना ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा था। उनके बड़े भाई के देहांत के बाद उनकी भाभी को परिवार के लोगों ने सती होने का आदेश दिया। राममोहन राय ने उसका विरोध किया। बहुत बड़ी भीड़ के बीच उनके बड़े भाई के शव के साथ उनकी भाभी को जबरदस्ती बांध के ले जाने लगे और वो अप्राण चिल्लाने लगी, मुझे जीना है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सती मैया की जय, सती मैया की जय। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे नहीं मरना, जीना है मुझे, सती मैया जीना की है जय। मुझे, सती मैया की बचाओ मुझे, सती मैया की जय, बचाओ मुझे, राम नाम बचाओ सत्य मुझे। है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय। इस घटना के बाद हिंदू
समाज की कुरीति के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने कमर कस ली थी। अपने शिक्षित मित्रों के साथ उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद को भी हिंदू समाज की कुरीतियां रास नहीं आई और वो भी कमोवेश ब्रह्म समाज के प्रति आकृष्ट होने लगे। पर मैंने तो पहले ही कहा था कि नरेंद्रनाथ किसी भी बात को आंख बंद करके विश्वास नहीं करते थे। जहां एक और समाज संस्कार का काम एवं ब्रह्म समाज में भजन कीर्तन ज्ञान चर्चा उनको अच्छा लगता था, वहीं मन में प्रश्न उठने लगे कि ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसी कश्मकश ने एक दिन उनको खड़ा कर दिया था दक्षिणेश्वर के प्रधान पुरोहित श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव के सामने। कमला बगला बोलो भुवनेश्वरी बोलो षोडशी धूमावती कत शतनाम जनमे डाको माके हे अमार माँ जनमे डाको माके हे अमार कत शतनाम जनमे डाको माके हे अमार माँ जनमे डाको माके हे अमार तेरा खेल तू ही जान माँ, तू ही जान। कौन खड़ा है, कौन खड़ा है वहां? महाराज, आपने ईश्वर को देखा है? ओ नौरेन, तू आ गया। आ मेरे पास आ, इधर आ। आपने ईश्वर को देखा है? हाँ रे, जैसे तुझे देख रहा हूँ वैसे ही देखा है। ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे बात भी किया जा सकता है। आ चल मेरे साथ आ, देख देख, मेरी माँ भी मुझसे बात करती है। मैं खिलाता हूँ तो वो खाती है, मेरे से झगड़ती भी है और प्यार भी करती है। कभी वो मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र, और कभी वो मेरी बेटी और मैं उसका बाप। माँ, तेरा खेल तू ही जान, तू ही जान। विवेकानंद को लगा इस आदमी को परखना है, और 2-3 दिनों के बाद अनायास ही खिजे चले आए दक्षिणेश्वर। धीरे धीरे विवेकानंद को इस पागल सरल शिशु सुलभ ज्ञान से भरे आदमी में मानव जगत के समस्त ज्ञान, भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगा। वो श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव को अपना गुरु मान लिए। उनकी बातों ने जैसे नरेंद्रनाथ के ऊपर जादू सा कर दिया था। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहीं से आध्यात्म शुरू होता है। जितने मत हैं उतने
अर्थ है। इन बातों ने विवेकानंद के ऊपर गहरी छाप छोड़ी। उसी बीच श्री श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को ईश्वर दर्शन करवाए। सानिध्य में 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन स्वामी जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। संकट के ऐसे बादल घिराए कि कुछ और ना होते देख स्वामी जी चले आए दक्षिणेश्वर अपने गुरु के पास। मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। आप माँ काली से कह के मेरे घर का अभाव दूर करा दीजिए। मैं क्यों बोलूंगा, तू ही जा मांग ले माँ से। आज मंगल का दिन है, जो मांगेगा सब मिलेगा। जा जा जा, जा मांग ले माँ से, अंदर जा। माँ माँ गो, माँ मुझे भक्ति दो माँ, ज्ञान दो माँ, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो। क्या रे, क्या मांगा माँ से? पैसा मांगा, धन मांगा? नहीं बाबा, नहीं मांगा। आज देखता हूँ माँ कैसे कुछ ना दे के रहती है। जा जा फिर से मांग, जा जा मांग ले माँ से, जा। माँ माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो। माँ माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो। क्या रे, माँ से घर का अभाव दूर करने का वर नहीं मांगा? नहीं बाबा, मैं मांग नहीं पा रहा हूँ। क्या तू भी पागल? जा जा फिर से मांग, ठीक से याद करके सब मांग लेना। पागल चेहरे आमा। माँ माँ केवल तुम्हारी भक्ति दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं। माँ मुझे भक्ति दो, माँ भक्ति दो। पागल, तू रो रहा है?
तुझे क्या हुआ है? तू तो सामान्य नहीं है रे। जा, आज मैं तुझे वर देता हूँ। आज से तेरे परिवार को खाने पहनने की अभाव नहीं होगी कभी। पागल है तू भी। माँ से मांगने गया था। अरे अरे माँ तो जगत जननी है रे, उनको सब मालूम होता है। नरेन, तुझे बहुत काम करने हैं, धर्म के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए। तुझे बहुत सारे काम करने हैं। चिंता मत कर, माँ ही सब काम करवा लेंगी। माँ को सब मालूम होता है। तुम ही जानो माँ, तुम ही जानो। সকলে তোমারে ইচ্ছা ইচ্ছা মই তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলে তোমারে ইচ্ছা ইচ্ছা মই তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলে তোমারি ইচ্ছা। আমি যন্ত্র তুমি যান্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি যন্ত্র তুমি যান্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি তুমি রাতে যেমন চালো তেমনি চলি সকলে তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছা মই তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলে তোমারি ইচ্ছা। उस दिन से नरेंद्रनाथ एक अलग ही इंसान बन गए थे। गुरुदेव की वो बातें नरेंद्र को ज्ञान समुंदर से मंथन की गई अमृत के समान लगने लगे। गुरुदेव कहते थे, जितने मत उतने ही पथ हैं। सब धर्म का रास्ता एक ही जगह पर समाप्त होता है। वे कहते थे, मधुमक्खी का छत्ता बन गया है हर एक धर्म। अब तुमको तय करना है, तुम क्या पाना चाहते हो? ब्रह्मरूपी शहद या काटने वाली मधुमक्खी की संगत? श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद से कहते थे, कुएं में रहने वाला मेढक मत बन, पंख फैलाकर हंस बन जा। इसके बाद स्वामी जी परिव्राजक बनकर भारत में घूमते रहे। जब स्वामी जी पश्चिम में अलवर के राजा का निमंत्रण पाकर उनके राजमहल पहुंचे, तब केसरिया
स्वामी जी, मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा से बड़ा पाखंड और कुछ भी नहीं है। इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? महाराज, आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, यही मेरे लिए काफी है। पूजा ईश्वर की होती है, मूर्ति की नहीं। आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि हे पत्थर मेरे ऊपर कृपा करो, या हे मूर्ति मेरे दुखों को दूर करो? मूर्ति तो केवल एक माध्यम है ताकि आप अपने इष्ट का ध्यान लगा सके। इन बड़ी बड़ी बातों से तो लग रहा है कि आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी। दीवान जी, जरा महाराज का ये चित्र नीचे उतार लीजिए और थूकिए इस पर। स्वामी जी, दीवान जी, कोई डरने की बात नहीं है। ये तो बस कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर थोड़े से रंग लगे हुए हैं। ये सशरीर आपके महाराज नहीं है। थूकिए इस पर। स्वामी जी। महाराज, ये आप नहीं है, फिर भी आपके प्रति सम्मान की ये भावना के चलते दीवान जी इस पर नहीं थूकेंगे, क्योंकि वो इसमें आपका ही प्रतिरूप देख रहे हैं। मूर्ति पूजा का यही सिद्धांत है। मूर्ति केवल उस शक्ति का आभास कराती है जिस पर आपकी आस्था है, और आप तो केवल मूर्ति की बात कर रहे हैं। महाराज, मेरे लिए तो इस संसार का कण कण ईश्वरमय है। मेरे स्वामी जी ऐसे ही थे। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था और स्वामी जी को जाना था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि जाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तभी खेतरी नरेश का बुलावा आ गया। अमेरिका जाने का खर्च खेतरी नरेश उठाना चाहते हैं और वो खेतरी रवाना हो गए। विदेश जाने की सारी योजना राजा अजित सिंह ने बनाई थी। स्वामी जी का वो वस्त्र और राजस्थानी पगड़ी भी उन्हीं की देन है। उनके द्वारा ही नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद। इसी समय पहली बार मैं स्वामी विवेकानंद से मिली थी। शायद इतिहास मेरे नाम से नहीं जानता। मैं नहीं बन पाई भगनी निवेदिता, ना ही माँ शारदा के कोई काम आ सकी, पर मेरा तन और मन स्वामी विवेकानंद को गुरु मान लिया था। उस समय को आज भी याद करती हूँ तो मीरा का वो भजन गा उठती हूँ।
29 मई 1893 अमेरिका धर्म सम्मेलन की योजना बनी और वो अमेरिका चले आए। भाषा, भिन्न देश, भिन्न संस्कृति, सारे विश्व का जमघट, और वहां अपने देश, अपने दर्शन और अपने धर्म की गरिमा को प्रतिष्ठित करना बड़ा कठिन काम था। 17 दिनों तक विश्व धर्म सम्मेलन चला और मेरे स्वामी जी 12 दिनों तक धर्म सम्मेलन में बोलते गए। Sisters and brothers of America, मेरे स्वामी जी बोलते रहे। शीघ्र ही हर एक धर्म के पताका पर लिखा होगा, युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं सृजन, कलह नहीं शांति और मतभेद नहीं मिलन। अमेरिका के सारे समाचार पत्र उनकी प्रशंसा से भर उठे थे। एक अनजाना सा परदेसी रातों रात ख्याति के शिखर पर चढ़ गया। पर स्वामी जी तो ये नहीं चाहते थे। वो तो सेवा करना चाहते थे अपने देश की, अपने देशवासियों की। उस दिन रात को वो सो नहीं पा रहे थे, छटपटा रहे थे। माँ, 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 ये कैसी करुणा है तेरी। मैंने तो तुझसे यश नहीं मांगा था। माँ, मुझे यश ना दे, कुछ देना ही है तो मेरे देशवासियों को दे। यहां पर फेंका जा रहा है भोजन और वहां मेरे देशवासी मुट्ठी भर अनाज के लिए रास्ते पर भीख मांग रहे हैं। दया करो मां, कृपा करो, दया करो मां, कृपा करो मां, मां, मां। इसके बाद जैसे उनमें क्रांति आ गई। जगह जगह पर उनकी सभाएं होने लगी। अमेरिका का कर्मयज्ञ समाप्त कर जब वे लंदन पहुंचे तब एक सभा में एक आयरिश महिला से वो मिले।
देखने में वो पवित्रता की साक्षात मूर्त थी। विदेशी पोशाक में मानो माँ सरस्वती बैठी हो जैसे। वो थी मार्गरेट नोबल, जो आगे चलकर स्वामी जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता बनी। उसके बारे में स्वामी जी कहते थे कि उसके हर एक बात के अंत में एक परंतु अवश्य आता था। That is true, Swamiji. But I know that is wrong. But तुम्हारा ये लेकिन, किंतु, बट, परंतु जिस दिन छूटेगा उस दिन तुम वो बन पाओगी जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें भेजा है। परंतु स्वामी जी, अच्छे और बुरे में फर्क तो करना ही होगा ना? बिल्कुल। ये समझ लो, जो ईश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है वही सबके भीतर विद्यमान है। प्रत्येक जीव में शिव है। जीव की सेवा करो, शिव अपने आप संतुष्ट होंगे। बहन, हम सबकी जीवन की दिशा तो ईश्वर ने तय कर रखी है। तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर मेरे देश भारत जाकर मेरी मां और बहनों को शिक्षा का अमृत बांटना होगा। कर पाओगी? यस स्वामी जी, यस। आज से तुम्हारा नाम होगा सिस्टर निवेदिता, भगनी निवेदिता। तुम तो पुण्य आत्मा ही हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ईश्वर तुम्हें हर एक लक्ष्य में सफलता प्रदान करे। इसके बाद स्वामी जी भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ प्रतिष्ठा में वो जुट गए और तभी कलकत्ता प्लेग की चपेट में आ गया। शारदा के नेतृत्व में स्वामी जी, भगिनी निवेदिता और उनके सन्यासी भाई सेवा में जुट गए। वो था स्वामी जी का कर्म योग। एक बार भगिनी निवेदिता और उनके 3 सहचरी के साथ स्वामी जी अमरनाथ दर्शन के लिए गए। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, शंभो कैलाशी, हर 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 महादेव, हर
रात गुफा में बेहोश हो गए। होश आने के बाद स्वामी जी बोलने लगे, मेरी माँ ने बचपन में मेरी कुंडली बनवाई थी। इसमें लिखा था किसी दुर्गम गुफा में बने शिव मंदिर में मेरी मृत्यु होगी। पर आज मैं जब अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आया तो मैंने स्पष्ट सुना, तेरी मृत्यु तभी होगी जब तू चाहेगा। तेरी मृत्यु तभी होगी जब तू चाहेगा। तेरी मृत्यु तभी होगी जब तू चाहेगा। स्वामी जी का समय समाप्त हो रहा था। वे कहते थे, मेरे दीर्घ जीवन की कामना मत करो। कामना करना ही है तो मेरी कर्ममय उपयोगी जीवन की कामना करो। मृत्यु से स्वामी जी भयभीत नहीं होते थे, रोमांचित होते थे। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस कह गए थे कि स्वामी जी कभी भी निर्विकल्प समाधि ले सकते हैं। स्वामी जी को लगने लगा था कि उनका इस जीवन का कार्य पूर्ण हो गया। चार जुलाई 1902 वो हम सबको छोड़ के चले गए, चले गए, चले गए। मत जा, मत जा, जोगी मत जा, मत जा, मत जा, जोगी मत जा। मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं गया। जब मन में मातृभूमि की सेवा का भाव उदित होगा, उस भाव में मैं रहूंगा। जब तुम लोग नारी का सम्मान करोगे, उसमें मुझे पाओगे। जब असहाय की सहायता करोगे और धर्म की रक्षा करोगे, तब मुझे पाओगे। दुर्बल मत होना। दृढ़ विचारों से आपदाओं को दूर हटाना। देश मात्र के लिए जब अपने प्राण निछावर करोगे, तभी मुझे पाओगे। उठो, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत।